जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री पतंजलि को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को, वेद व्यास जी को, तमाम संतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल जहाँ हमारी कथा को, हमारे सत्संग को, महर्षि पतंजलि के इस योग दर्शन के नीति विधि को जब हमने विराम दिया था, हम बात कर रहे थे तितिक्षा की। ये कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का। तू मुझे रोटी दे तब भी मैं पूंछ हिलाऊंगा, नहीं रोटी दे तब भी पूंछ हिलाऊंगा। वफादारी, ईश्वर प्रणिधान, टोटल सरेंडर। ये सरेंडर शब्द मुझे बहुत प्रिय है। ये कॉकटेल है। सर, क्या सर जो तेरा चकराए, सर अंडर इंग्लिश में नीचे, हिंदी इंग्लिश। कीप योर हेड डाउन, पंजाबी में बोलते ओए मत्था टेक। कीप योर ईगो डाउन, अहंकार को नीचे रखना। यही तो होता है हमारे जीवन की तितिक्षा, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में। हाँ, जो हमने कल कहा था ना हमारे बाप जी की बात, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट। लाडू मिले, बाटी मिले, फाकम फाकी हो, हाँ, कंबल मिले, अंबर मिले, दिगंबर हो, हाथी मिले, घोड़ा हो, चलना, किसी भी अवस्था में। गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते हैं, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में,
जिस संग में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस नाम में, जिस धाम में, जिस गाम में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। 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 चिदानंद 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 हूँ, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूँ। ये तो है, जीवन की कैसी भी आपाधापी में विचलित नहीं होना। एक साधु रहे, गंगा जी को पार कर रहे थे। नदी बड़ी लंबी चौड़ी, पटना का पट कितना बड़ा है। बारिश आने लगी, साधु बाबा ने अपने कमंडल से गंगा जी से जल लेकर के नदी में डालना चालू किया। लोग बोल रहे बाबा जी क्या कर रहे हो, पहले वर्षा आ रही है। नहीं, मेरा भगवान चाहता है कि नौका में पानी होना चाहिए, मैं भगवान के काम में हाथ बटा रहा हूं। कैसा बाबा है भाई। और जब वर्षा बंद हो गई, निकाल के रहने लगा। मेरी खुशी नहीं है। हे नाथ, आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, इसको बोलते हैं तितिक्षा, इसको बोलते हैं श्रद्धा। अब अंत में है समाधान। क्या है? मन का समत्व, मन की एकाग्र स्थिति, मन के ध्येय को केंद्रित करना, इधर उधर नहीं जाना। मैं इस बात को कहते हुए कभी थकता नहीं हूं। एक धागे को सुई के छेद में डालना है तो धागे का एक फाइबर आउट रहेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। क्या करना है? एकाग्र करना पड़ेगा। यही समाधान है मन का। मन बाहर, यहां कहां नहीं समाधान है। मन है आत्मा में स्थित स्थिर, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, समाधान है। मन की एकाग्र स्थिति, मन को उसके ध्येय में केंद्रित करना, बाह्य आकर्षणों में लेलिपमान नहीं करना। ज्ञान योग के मार्ग पर प्रगति करने के लिए ये शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये साधन चतुष्टय का तीसरा चरण है। विवेक, वैराग्य, षड संपत और चौथा चरण है, कहते हैं मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का अर्थ है मोक्ष अथवा तो आत्म साक्षात्कार के लिए तीव्र इच्छा। एकमात्र ये हमारे गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय बहुत विस्तृत है। दुनिया भर में तो काफी है ही है। अभी तो कुवैत बैरूत में भी जा रहा है। उनके एक बहुत बड़े पूजनीय महात्मा थे, योगी बापा जी। किसी ब्रह्मचारी ने लाकर के एक थेटोस्कोप दिया उनको। इनकी परंपरा में एक डॉक्टर स्वामी अभी भी हैं कि वो डॉक्टर स्वामी जी को थेटोस्कोप देना है। बापा, उसको आप थोड़ा प्रसादिका करके दो। बोले क्या करना है? कान में डालो और जो सीधा वाला है ना वो इधर रखो या आपके पास दूसरे को रखो। दूसरे को क्यों? मैं अपने आप को रखता हूं। हृदय होता है ना, ठप ठप ठप, उसकी आवाज आती कि नहीं? किसी बोला बापा शू हमलाई छे, आप क्या सुनते हैं? वो स्वामीनारायण संप्रदाय मानते हैं मोक्ष को, वैकुंठ को जिसको हम कहते हैं, ये राम को मानने वाले साकेत कहते हैं, कृष्ण को मानने वाले गोलोक धाम कहते हैं। तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय बोलते हैं अक्षरधाम। तो उनको यहाँ रखा, पूछा बापा हूँ हमलाई छे, बापा क्या सुनते हो? बोले यही सुन रहा हूँ, अक्षरधाम लईने रहीश, अक्षरधाम लेके रहेंगे, वैकुंठ को लेके रहेंगे। देखिए दिल की धड़कन में भी यही आवाज है कि हम वैकुंठ को लेके रहेंगे। कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में
तमाम अवस्था में हमारे जीवन का एक ही मुमुक्षुत्व हो, एक ही उत्सुकता हो मुक्ति की। जो व्यक्ति पुनर्जन्म में निरहंकारी भाव से, पुनर्जन्म में प्रभु प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से अच्छे कर्म करेगा, तो वह व्यक्ति ईश्वर कृपा से विवेक बुद्धि के साथ में जन्म लेगा। महाराज ऐसा भी कुछ होता है? जरूर होता है। आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा रहे। राजा के यहाँ एक संत का आगमन हुआ। सुना है कि आपके दरबार में बड़े ज्ञानी लोग हैं। महाराज मेरे प्रश्न का कोई जवाब दे दे। हाँ बोलिए प्रभु। पहला प्रश्न है अच्छा। दूसरा है नहीं है। अच्छा। तीसरा है नहीं है। चौथा नहीं है। राजा ने देखा सब कोई क्या होता है भाई, है नहीं है। सब लोग ऐसा बैठे। जो राज्य गुरु थे उनको देखा, महाराज मैं इसका उत्तर कल दे दूंगा। संत को सम्मान के साथ में आश्रय स्थान में रखा गया, भोजन इत्यादि की व्यवस्था। दूसरे दिन राजगुरु जी है, उन्होंने कहा राज्य से मेरे को 2 रथ चाहिए। 2 रथ में वो 4 व्यक्तियों को लेके आए। एक नगर के नगर श्रेष्ठी को लेके आए, और दूसरे जो हैं वो एक युवा श्रेष्ठी है उसको लाए। तीसरे हैं एक वो संत को लेके आए। चौथा एक श्रमिक को, मजदूर को लेकर के आए। संत को कहा प्रभु ये आपके 4 प्रश्न का 4 उत्तर है। ये क्या है भाई? ये जो नगर श्रेष्ठी हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, सारी दुनिया प्रजा उनको जानती है, उदार चरित हैं। ये इनके पूर्व जन्म में उदार चरित थे। बहुत धन उपार्जन किया, बहुत धन का दान दिया, गरीब लोगों को अन्न दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, दवाइयाँ दी, कॉलेज खुलवा दिए, जलाशय खुलवा दिए, मंदिर बनवा दिए और हॉस्पिटल खुलवा दिए, धर्मशालाएं खुलवा दी। किसी को भी कष्ट है तो बोलते थे ये गुरुजी हमारा माता पिता शेठ है। पुण्य कर्म पूर्व जन्म का लेकर के इस जन्म में भी वह ऐसी ही शिक्षा दीक्षा के धनी हुए हैं। इस जन्म में भी वो वही कार्य कर रहे, इसलिए उनको अगले जन्म में भी ये सब मिलेगा। यही है। और ये दूसरा एक युवान बिजनेसमैन था। जैसा ये सेठ है उसको पिछले जन्म में जो था वैसा इसको भी था, किंतु इस जन्म में ये सेठ जैसे हैं वैसा ये युवान श्रेष्ठ श्रेष्ठी नहीं है, महाकंजूस है। पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसको यहाँ धन संपदा प्राप्त हुई है। इस जन्म का कर्म क्या है? महाकंजूस है, किसको कुछ देता नहीं, आडंबर है, क्रोध है, आक्रोश है। तो ऐसी अवस्था में उसका जो अगला जन्म होगा सैफर, जीरो रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। किसी को दिया ही नहीं तो क्या मिलेगा? अरे एक बीज तो लगाओ तो पेड़ हो जाएगा। बढ़ के पेड़ की एक डाली तोड़ के रख दो। अभी जो हमारे यहाँ जो ये शीतकाल होता है ना, पेड़ों की छटनी होती है, तो हमारे आश्रम में भी बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी छटनी करके कहीं रख दिए थे। तो फिर एक हमारे महात्मा बोलते हैं स्वामी जी वो कोने में एक जगह आते हैं, वहाँ पर मैं कूड़ा लौकी तोरी कद्दी लगा दीजिए। उन्होंने बीज डाल दिए तो बेल ऊपर आ गई। वो जो 1 महीना का पहले जो पेड़ों की कटनी छटनी करके डाल दिए थे, उन लकड़ियों ला करके उनको खड़ा करके मचान बनाया
आश्चर्य है, वो बेल चढ़ना चालू क्या हुई, वो लकड़ियों छटकियों के अंदर भी कूपल आने चालू हो गई। ये तो प्रकृति है। पिछले जन्म में सत्कार्य किया तो इस जन्म में सत्कार्य का फल मिलेगा, किंतु इस जन्म में वो महाकृपण है, अगला जन्म उसका अंधकार होगा। ये है नहीं है। और ये संत है, पिछले जन्म में इसके पास कुछ भी नहीं था, किंतु भक्ति थी, ज्ञान थे, सेवा थी, धन नहीं था उसके पास, वो कल्याण का काम ही था, वो परोपकारी था, उसके हृदय में करुणा थी, क्षमा थी, उदारता थी, धैर्य था, विवेक था, इसलिए वो सज्जन के साधु के गुण लेकर के आया। ये किंतु इस बार भी साधु ही बना है, किंतु इस बार का पुण्य इतना है कि अगले बार वो साधु से भी ऊपर साधु स्वभाव को लेकर के महाराजा बन जाएगा। तो ये कौन है? वो पहले जो बोला है, दूसरा है नहीं, ये नहीं है, पहले नहीं था, अभी नहीं है, किंतु आगे मिलेगा। और ये तीसरा तो क्षमिक है, पिछले जन्म में भी मजदूरी करता रहा, आक्रोश में रहता था, दारू पी लेता था, सो जाता था, पत्नी को मारता था, ऐसे ही मर गया, अभी भी यही कर रहा है, आगे का जन्म भी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करना ही पड़ेगा, किंतु पूर्व जन्म के कर्म से ही ईश्वर कृपा की प्राप्ति होने पर ही विवेक बुद्धि जन्म होते हैं। अगर नहीं है तो हमारे लिए आवश्यक है हम सत्संग करें, हम स्वाध्याय करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, संतों के संग से ही विवेक होगा। इसलिए पहले हमको विवेक होना चाहिए, हमको वैराग्य होना चाहिए। विवेक और वैराग्य में स्थिर होने के बाद ही हमको शम के अभ्यास में सफलता प्राप्त होगी। विवेक से ही जो जन्म लेकर के वैराग्य बनेगा तो वही वैराग्य कायम ही होगा, वो स्मशान का वैराग्य नहीं होगा। स्मशान में तो लोग हम भी जाते हैं, बहुत बुरा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था यार, उम्र क्या, बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो बोलते हो, किंतु वापस आकर के फिर वो रास्ते में ही भेलपूड़ी खा लेते हो, पकौड़ी खा लेते हो, पाव भाजी खा ले हो। वहां बोल रहे थे क्या था ये, एक डॉक्टर का शरीर शांत हो गया, हम यूनिवर्सिटी के अतिथि थे, यूनिवर्सिटी का ही डॉक्टर रहा, तो हम भी स्मशान गए। वो हाई डायबिटिक्स में कोमा में चल करके मर गया। वहां जितने भी डॉक्टर आए थे सब लोगों ने जो चर्चा, हम बैठ के उनको कुर्सी दे दिया, महाराज जी बैठिए। वो सारे डॉक्टर लोग ने डायबिटिक्स के बारे में इतनी चिंता की, कौन कौन सा डायबिटिक होता है, ये डायबिटीज की वजह क्या है, ये जुवेनियल डायबिटीज क्या होता है, ये कितनी इतनी चर्चा, पीएचडी कोई कर लेगा। वो सारे ही तो डायबिटीज के पेशेंट थे। और शाम को दूसरे किसी डॉक्टर के बेटी की शादी थी, वहां सब लोग गए, हम भी गए, वहां दबा करके रसगुल्ला रबड़ी खा रहे थे। सवेरे एक डॉक्टर मर गया है डायबिटीज में, वहां सारे डॉक्टर मिल करके, बहुत बुरा हुआ, डायबिटीज का पेशेंट, खुद डायबिटीज के पेशेंट शाम को दबा के रबड़ी रसगुल्ला खा रहे। ये ठीक नहीं है नारायण, ये उचित नहीं है। यद मनसी तद वचसी तद कर्मणि, जो मन में है उसी को बोलो, वही कर्म करो। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, ये उचित नहीं है। इसलिए वैराग्य, अगर विवेक के साथ में वैराग्य है, कितनी भी मिल्कत का नाश हो जाएगा तभी वो शांत रहेगा। स्त्री और बच्चे के मृत्यु होने पर भी वो शांत रहेगा। स्मशान का वैराग्य क्षणिक है, प्रसूति का वैराग्य भी क्षणिक है। ये एमोनिया का जैसा है, बाष्पशील ऊर्जा। शम और का अर्थ है मन की प्रशांतता, जो वासना और कामनाओं की सतत निवृत्ति से उन्मूलन होता है। वासना और कामनाओं की सतत निवृत्ति से, प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है, कांस्टेंट अवेयरनेस,
एक कथा सुनाएंगे। बौद्ध का एक नवदीक्षित भिक्षु था, उसका नाम था आनंद। आनंद संन्यास के पूर्व बुद्ध का पितराई भाई माने कजिन लगता था। बुद्ध ने उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी और कई बताया कोई मोहल्ले में जाकर के वहां तुम भिक्षा लेकर के आओ। गया, जाने के समय ये भिक्षु आनंद सोच रहा था कल तक तो मैं राजकुमार था, भोजन के लिए जाता था, परिचारक वृंद खड़े होते थे, शीतोष्ण जल से मेरे हाथ पांव धुलाते थे, उसमें सुगंध रहता था। मेरे को एक चतुष्पदी में बैठा करके मेरे हाथ पांव लोग पूछ देते थे। एक स्वर्ण पदिका के ऊपर बैठा करके, रजत के चौपाई के ऊपर बैठा करके स्वर्ण पात्रों में 56 भोग का मुझे भोजन दिया जाता था। आज में भिक्षु हूं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे विचारों को वो लेके गए। आश्चर्य हुआ, वहां गए तो अनेक परिचारक थे, शीतोष्ण जल से, सुगंधित जल से उसके पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन किया गया, हाथ को पूछ भी दिया गया। बैठा करके स्वर्ण की चतुष्पदी पर बैठा करके स्वर्ण पात्रों में 56 भोग दिए गए। भोजन के समय फिर सोच रहा है, अरे क्या है, शायद बुद्ध ने कहा होगा कि ऐसे करना। फिर भी मैं तो ठहरा भिक्षु। कल तक भोजन के बाद में मैं स्वर्ण के पलंग के ऊपर में निद्राधीन होता था, ठंडी हवा चलती थी, सुगंध आती थी, मधुर संगीत धीरे धीरे बजता था। आज उठ के जाना पड़ेगा। वो भोजन हो गया तो लोगों ने उसके हाथ धुलाए। फिर कहा, प्रभु भंते, धूप बहुत कड़ी है, थोड़ी विश्रांति कर लीजिए। और फिर वो विश्रांति के लिए गया। जैसे पलंग में सोता ऐसा पलंग है, ऐसा सुगंध है, ऐसी वहां शीत है। फिर लेटे लेटे सोच रहा है, क्या क्या क्या, अरे ये बुद्ध ने बोला होगा इसको सब करना। फिर भी क्या हुआ, इसका मालिक कौन है मैं जानता नहीं। कोई भी हो, मेरे को तो भिक्षु हूं, अभी उठ के जाना ही तो पड़ेगा। देखा उसने, एक सुंदरी स्त्री खड़ी थी, एकदम खड़ा हो गया। देवी, स्त्री ने कहा, भंते आज आप भिक्षु बने हैं, आपको आपके मन के ऊपर शम नहीं है, दम नहीं है, तितिक्षा नहीं है, अपने आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उपरति नहीं है, समाधान कैसे प्राप्त होगा? जब से चले हो मन में एक विचारों का एक बवंडर चल रहा है। इस भवन के अधिपति बुद्ध है, आप अपने भवन के अधिपति बनो। वो डर गया, उसको धन्यवाद भी नहीं बोला, दौड़ा, इतना दौड़ा, दौड़ के हाँफता हुआ पसीने में आकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझको वहां मत भेजना, किसी को नहीं भेजना। बुद्ध ने बड़ी शांति से पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिला? मिला। क्या तुम्हारे साथ में असद्व्यवहार हुआ? नहीं सद्व्यवहार। तो क्यों इतने क्षुभित हो, क्लांत हो, व्यथित हो? प्रभु वो भवन की अधिपति मालकिन मेरे विचारों को सुनती थी, जानती थी। पता नहीं मेरे मन में क्या क्या अवांछित विचार भी प्रसव ले रहे थे, उसको भी शायद उसने जान लिया होगा। मैं बहुत लज्जित हूं, मैं आज भिक्षु बना हूं, नाथ मुझे क्षमा करे, मुझे या अभी और किसी साधु को नहीं भेजना। बुद्ध ने कहा, भंते प्रत्येक साधु को जो नवदीक्षित हो उनको वहीं भेजने की मेरी पुरानी परंपरा है, तुम्हें भी कल वहीं जाना है।
जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। आनंद दूसरे दिन गया, आनंद से गया, दौड़ता हुआ गया, तमाम सुविधा संपन्न में रहा, तमाम सुविधा संपन्न से दौड़ करके आया, किंतु आज वो अपने साथ गया था और अपने साथ में आया। वो पराधीन नहीं था, क्योंकि आज वो मनोजयी हो गया था और अपने आनंद स्वरूप में स्थित था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।